हेलो फ्रेंड्स, साई रेसिपी लैब यूट्यूब चैनल पर मैं साई आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम बनाएंगे चाइनीज पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी चाइनीज पास्ते की रेसिपी। तो चाइनीज पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1.5 कप पास्ता बॉईल करने के लिए लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम पानी बॉईल करने के लिए रखा है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 से 3 टीस्पून ऑयल और साथ ही आधा टीस्पून नमक। और इसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं 1.5 कप मैक्रोनी पास्ता। आप किसी भी शेप का पास्ता सेम तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम इसे एक बार चलाकर ये पास्ता हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। ये सूजी का पास्ता होने के कारण ये बस 3 से 4 मिनट में पक जाएगा, लेकिन आपने इसे बीच में 1-2 बार इस तरीके से चला लेना है ताकि ये पास्ता बॉईल होते समय एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर ये पास्ता बॉईल करते हुए मुझे लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें से एक चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, पास्ता इस तरीके से कट जाए तो इसका मतलब पास्ता हमारा परफेक्ट बॉईल हो चुका है और ये पास्ता आपने बस 90% ही पकाना है। तो अब हम ये पास्ता झारे से एक छन्नी में निकाल लेते हैं और पूरा पास्ता छन्नी में निकालने के बाद इस छन्नी को हम एक बाउल में रखकर ये पास्ता हम 1 ग्लास ठंडे पानी से धो लेते हैं। इस तरीके से पास्ते को ठंडे पानी से धोने से इसकी कैरी ओवर कुकिंग यानी अपनी ही गर्मी में पकने की प्रक्रिया बंद होगी और ये रेसिपी की बाकी तैयारी करने तक एज इट इज खिला खिला रहेगा। तो पानी से धोने के बाद इसके ऊपर ऐड कर दे लगभग 2 टीस्पून ऑयल और ऑयल इसमें ऐड करने के बाद इसे इस तरीके से शेक कर दे जिससे कि ऑयल पूरे पास्ते में लग जाएगा। तो इसके बाद हम इस चाइनीज पास्ते के लिए वेजिटेबल्स के साथ सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 से 3 टीस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 2 से 3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां और ये लहसुन हम 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इस तेल में भून लेते हैं। तो लहसुन थोड़ा भूनने के बाद अब इसमें ऐड कर लेते हैं इस तरीके से स्लाइस में कटी हुई 2 हरी मिर्च और साथ ही स्क्वायर में कट करके लिया हुआ एक मीडियम साइज का प्याज। और ये प्याज थोड़ा सॉफ्ट बनने तक हम इसे भी लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तेल में भून लेते हैं। तो लहसुन और प्याज को लगभग 2 से 2.5 मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें ऐड कर लेते हैं आधी स्क्वायर में कट की हुई शिमला मिर्च और इसे भी चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। आप कोई भी चाइनीज रेसिपी बनाएंगे तो सब्जियों को आपने पूरा 100% नहीं पकाना है, इन्हें बस आपने 60 to 70% ही पका लेना है। तो शिमला मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए चलाते हुए भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस, आधा टीस्पून विनेगर इस पे ऐड करना ऑप्शनल है और साथ ही 1 टीस्पून चीनी और स्वादानुसार नमक लगभग आधा टीस्पून। और इसके बाद आपने एक बाउल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेके इसमें ऐड कर दे आधा कप पानी और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर ले। और ये अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे कढ़ाई में बाकी चीजों के साथ ऐड कर ले। तो इसके बाद आपने ये सारे इंग्रेडिएंट चलाते हुए ये सॉस थिक बनने तक पका लेने हैं। ये लगभग 2.5 से 3 मिनट में मीडियम फ्लेम पर पकाने से थिक बनेगा। तो आपने भी बिल्कुल इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए पका लेना है ताकि ये नीचे कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस मिश्रण का कलर हल्का चेंज होना शुरू हुआ है और इसके बाद भी आपने ये परफेक्ट गाढ़ा बनने तक इसे सेम तरीके से चलाते हुए पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा ये मिश्रण परफेक्ट गाढ़ा बन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़े से चॉप किए हुए स्प्रिंग ऑनियन और साथ ही बॉईल किया हुआ पास्ता। और पास्ता इसमें ऐड करने के बाद आपने इसे हल्के हाथों से पलटे से ये पास्ता सॉस के साथ मिक्स कर लेना है। ये पास्ता मिक्स करते समय ना टूटे इसलिए आपने इसे पलटी करते हुए सॉस के साथ मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो कढ़ाई हाथ में पकड़कर इस तरीके से शेक करते हुए भी इसे मिक्स कर सकते हैं। और अगर इसमें परफेक्ट कलर नहीं आता है तो आप इसमें और थोड़ा सा टोमेटो केचप और आधा टीस्पून सोया सॉस ऐड करके इसे दोबारा मिक्स कर ले। तो इस तरीके से हमारा लाजवाब टेस्टी चाइनीज पास्ता बनकर तैयार है। आप ये चाइनीज पास्ते की रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बता दें आपका चाइनीज पास्ता कैसे बना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक टेस्टी रेसिपी के साथ।